सभी भक्तों को मेरी जय श्री कृष्ण। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दर्शन कराए थे श्रीनाथ जी के, इसी श्रृंखला में आपको आज हम दर्शन करा रहे हैं श्री जतिपुरा मुखारबिंद के। आइए हमारे साथ सर्वप्रथम आपको दर्शन कराते हैं दंडोती शिला के। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि जो भी भक्त परिक्रमा देने में सक्षम नहीं है, वो इस दंडोती शिला की अगर 7 परिक्रमा दे देता है तो गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर ही उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हमारे साथ दर्शन कीजिए श्री दंडोती शिला के। जय हो मेरे प्रभु की। गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण। जय हो गोवर्धन नाथ की। अभी आपने दर्शन किए दंडोती शिला के, अब आपको लेकर के चलते हैं गिरिराज जी मुखारबिंद जतिपुरा। अब हम आ गए हैं श्री गिरिराज जी मंदिर के मुख्य द्वार पर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ वस्त्रों की दुकानें भी लगी हुई हैं। जो भी भक्त यहाँ से गिरिराज जी के प्रसादी वस्त्र लेना चाहें वो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ दर्शन कराते हैं आपको गिरिराज जी मुखारबिंद जतिपुरा के ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको सर्वप्रथम दर्शन होते हैं यहाँ द्वारपालों के। कहते हैं बिना इनकी परमिशन के आप भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। आइए हमारे साथ। सर्वप्रथम यहाँ पहुंचने पर ठीक मंदिर के सामने आपको महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन होते हैं। यहाँ महाप्रभु जी की बैठक है, अंदर से दर्शन कराइए। महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन के उपरांत अब हम आपको लेकर चलते हैं श्री गिरिराज महाराज के दर्शन के लिए। जय हो मेरे गिरिराज प्रभु की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी संख्या में भक्त आए हुए हैं। जय हो मेरे गिरिराज प्रभु की। ऊपर की तरफ आपको दर्शन होते हैं यहाँ श्री गोवर्धन नाथ की झांकी के रूप में। आप देख पा रहे हैं जैसा कि वाल सब छड़ी लगा करके खड़े हुए हैं, और हमारे श्री भगवान कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए हैं, और नीचे आपको जो दर्शन होते हैं वो शिला स्वरूप में होते हैं। काफी संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, और देखिए आज कैसा मंगलमय पुनीत दिन है। आज भगवान के फूल बंगला की तैयारियां हो रही हैं, परंतु हम अपने भक्तों को फूल बंगला के दर्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि यहाँ परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं मिलती है यहाँ श्रृंगार के दर्शन कराने की। इसलिए आप तैयारियां देख सकते हैं, ये भैया लगे हुए हैं भगवान के फूल बंगला। ब्रज में हमारे में यही आनंद है। ये भैया बोल रहे हैं कि यहाँ तैयार करके भगवान को शाम को श्रृंगार कराया जाएगा, जिससे कि भगवान को गर्मी का आभास ना हो। और अब हम पहुँच चुके हैं गिरिराज जी के सम्मुख। आइए आपको दंडवत कराते हैं। मेरे साथ सभी भक्त भी श्री गिरिराज महाराज की दंडवत प्रणाम पर करें। जय हो गिरिराज धरण की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भगवान के श्रृंगार की व्यवस्थाएं अब आगे सुचारू रहेंगी। सभी सेवायत इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। भगवान की श्रृंगार सेवा यहाँ से शुरू होती है। सभी भक्त भी हमारे साथ भगवान को प्रणाम अपने घर बैठे ही करें। जय हो महाराज।
तो अभी हमने आपको गिरिराज प्रभु के दर्शन कराए। अब यहाँ के सेवायत महाराज श्री यहाँ विराजमान हैं, इनसे आपको हम बताते हैं यहाँ गिरिराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई और गिरिराज जी की यहाँ क्या सेवा होती है, क्या यहाँ की महिमा है, क्या यहाँ की परंपरा है। आइए पूज्य गोसाई जी के पास। महाराज जी राधे राधे। आप हमारे दर्शकों को बताएं प्रभु, यहाँ भगवान गिरिराज धरण की कैसे यहाँ उत्पत्ति हुई, कौन यहाँ भगवान को लेके आया और क्या यहाँ भगवान ने लीला की, इस विषय में आप हमारे भक्तों को बताएं। सबको जय श्री कृष्ण। यहाँ पर रामावतार में रामचंद्र जी ने जब श्रीलंका पर चढ़ाई की तो जो राम राम करके पत्थर जब समुद्र में फेंका जी, वो पुल बन गया। उसके बाद रामचंद्र जी चढ़ाई करके जब उधर गए लंका में तो जो उनके पुरोहित थे गुरु जी, रामचंद्र जी के जी, वो यहाँ बैठ के उनको तपस्या करने लगे कि रामचंद्र जी किसी भी तरीके जीत जाएं। जी, तो जब जीत करके लंका से वापस आए जी, तो पुलस ऋषि ने रामचंद्र जी से कहा कि ये जो आपने स्वरूप बनाया है अपने हाथ से, ये स्वरूप आप हमको आप प्रदान करें, अपना अर्पण कर दीजिए, तो मैं इनकी घर ले जाके सेवा करूँगा। सेवा करें। तो पुलस ऋषि काशी के रहने वाले थे, जी, तो वो तैयार, पहले तो रामचंद्र जी ने तैयार नहीं हुए, फिर बाद में उनको ध्यान आया कि हमको कृष्णा अवतार में लीला रचनी है तो ये पुल तो ले ही जाना है कहीं से भी। तो फिर पुलस ऋषि को एक शर्त रख दी कि आप एक बार में हमको जहाँ तक ले चलोगे वहाँ तक मैं आपके साथ चलूँगा। तो फिर वहाँ से जब गिरिराज जी को उठा करके जब लेके चले काशी की तरफ जाने लगे तो रास्ते में ब्रज पड़ा, तो ब्रज में उनको लघु शंका लग गई। लघु शंका लगने का ये हुआ कि उन्होंने गिरिराज जी नीचे पधरा दिया। पधराने के बाद जब लघु शंका से निर्मित हो गए, हाथ गोड़ धोया, तो हाथ गोड़ धोने के बाद फिर गिरिराज बाबा से कहा कि आप हमारे साथ पधारो, पधारो जी। तो उन्होंने गिरिराज बाबा ने कहा कि हम आपसे हमारी क्या शर्त थी। आपको मैंने पहले ही वचन दिया है कि जहाँ आप रख दोगे मैं वहीं रह जाऊंगा जी। तो फिर वो यहाँ से हिले नहीं, तो फिर पुलस ऋषि को दिमाग थोड़ा क्रोध आया, क्रोध आ गया। तो क्रोध आने का नतीजा यह कि उन्होंने कह दिया कि आप जाओ, आप तिल आप धसते जाओगे। तो फिर वो श्राप तो दे करके वो चले गए जी। फिर कृष्णा अवतार में क्या हुआ कि नंदराय जी के घर में लाला पैदा हुआ जी, ठाकुर जी पैदा हुआ जी। तो लाला पैदा क्यों हुआ? लाला पैदा ये इसलिए हुआ कि नंदराय जी के घर का उद्धार करने के लिए पैदा हुआ जी। तो लाला तो कभी, बेटा तो बाप को आशीर्वाद देगा नहीं, बिल्कुल, बेटा तो बाप को आशीर्वाद देगा नहीं। तो ठाकुर जी ने एक लीला रची, वहीं से लीला शुरू हुई, पहली लीला वहीं से शुरू हुई ठाकुर जी की, जो 84 कोस में लीला ठाकुर जी ने लीला रची बालपन में। लीला का जो प्रारंभ किया वो वहीं से लीला का प्रारंभ। तो नंदराय जी के कुटुंब से कहा कि आप लोगों के परिवार में जिसको जिसको जो सामग्री सिद्ध करने आती हो वो अपने हाथ से सिद्ध करो। फिर लोगों ने अपने हाथ से अपने अपने घर की सामग्री सिद्ध किया। फिर ठाकुर जी नंदराय जी सबको लेकर के यहाँ आए गिरिराज जी में अपना पुंज निकाला ठाकुर जी ने। फिर गिरिराज जी में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद फिर नंदराय जी से कहा कि अब आप इनकी पूजा करो। तो जब नंदराय जी पूजा करने लगे तो गिरिराज बाबा एकदम साक्षात प्रकट हुए, उनके पूजा से खुश होकर के, पूजा से खुश होकर के फिर जब गिरिराज बाबा प्रकट हो गए तो सब लोग दंडवत करने, सब साक्षात दंडवत करने लगे, सारे ब्रजवासी, सब ब्रजवासी, नंदराय जी का कुटुंब जी। तो जब पड़ गए तो फिर गिरिराज बाबा साक्षात प्रकट होकर के उनका आशीर्वाद किया। तो उस तरह नंदराय जी के कुटुंब का उद्धार हुआ जी। और तभी से गिरिराज महाराज की पूजा प्रारंभ हुई। पूजा वहीं से शुरू, प्रथम पूजा वहीं से शुरू हुई। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपने इतनी सुंदर जानकारी दी, आपका बार बार धन्यवाद। राधे राधे। जैसा कि हमारे पूज्य पुरोहित जी ने बताया कि यहाँ गिरिराज पर्वत का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कौन यहाँ लेकर के आया, ये बड़ी सुंदर लीला हमारे भक्तों को बताई। अब आपको आगे लेके चलते हैं, आइए हमारे साथ। स्थान है जहाँ भगवान गिरिराज धरण के लिए भोग इत्यादि की व्यवस्था आप यहाँ से ले सकते हैं और भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और मैं अपने भक्तों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये कुल परंपरा से चली आ रही है। यहाँ जो लोग आप दुकान वाले जो भैया सब देख रहे हैं, ये सब कुल परंपरा से चली आ रही परंपरा का ही निर्वहन कर रहे हैं। आइए हमारे साथ। हमारे गिरिराज प्रभु को
दूध अभिषेक बड़ा प्रिय है। भक्त यहीं से दूध ले सकते हैं और भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और आलू की जलेबी जो कि विश्व प्रसिद्ध मिठाई है, जो जतीपुरा के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, तो यहाँ से भगवान को खरीद करके आप भोग भी लगा सकते हैं। आलू की जलेबी, संसार में आपको आलू की जलेबी कहीं नहीं मिलेगी। मैदा की जलेबी आपने बहुत देखी होंगी, परंतु ये स्पेशल दही और आलू की जलेबी केवल जतीपुरा में मिलती है। और हमारे गिरिराज धरण बड़े प्रेम से आरोगते हैं, बड़ा ही प्रिय भगवान का भोग है। आज आपने दर्शन किए श्री गिरिराज मुखारबिंद जतीपुरा के ब्रज महिमा परिवार की तरफ से। आगे भी ऐसी सुंदर वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे ब्रज महिमा परिवार के साथ। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी किसी सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।